रात का वक्त। और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। बाबर आजम का कहना है कि बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया। बाबर आजम का कहना है बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। ये खबरें भी गर्दिश कर रही थीं कि बाबर आजम आने वाले दिनों में कप्तानी छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब नया कप्तान कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। बाबर आजम ने कहा बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। मोहम्मद रिजवान को खबरें सामने आ रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें इशारा दिया गया है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी वाइट बॉल के कप्तान होंगे। और अब बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि मैंने पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया। बाबर आजम का कहना है बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। बिल्कुल अहम खबर है खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। बाबर आजम का मजीद कहना है कि बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। बाबर आजम का मजीद कहना है कि बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी से मुस्ताफी होने का फैसला किया है। एक और अहम मामला, बेलगाम इसराइल की जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। इसराइल की जानिब सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। सेहूनी रियासत में खौफ की फजा है और सायरन भी बज उठे। जाफा में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमले को हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला करार दे दिया। बेलगाम इसराइल की जारहियत पर ईरान का जवाबी वार। इसराइल की जानिब से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए गए। सेहोनी रियासत में खौफ की फजा, सायरन बज उठे। जाफा में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमले को हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला करार दे दिया है। ईरान का जुनूनी इसराइल को दंदान शिकन जवाब। सफाक सेहोनी रियासत पर हमला कर दिया। तले अबीब को निशाने पर रख लिया। 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। वादी उर्दन और मकबूजा बैतुल मकदस में सायरन बज उठे। जाफा में मुसल्लह अफराद ने हल्ला बोल दिया। फायरिंग से 10 इसराइली मारे गए। इसराइली पुलिस ने 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकूमत पर खौफ तारी, शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी। सरबरा हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह और हमास के सरबरा इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक मिसाइलों से इसराइली फौज के अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका ईरानी मिसाइल हमलों के दिफा और खित्ते में अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल की मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फ़ौज को इसराइल के दिफा का हुक्म। कहा अमरीकी फ़ौज ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को गिराए। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी सदर ने सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में ईरान के इसराइल पर हमले की सूरत में तैयारियों पर गौर किया गया। तो दूसरी जानिब ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे हैं। अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस इसराइल के दिफा में मदद के लिए इसराइली फोर्सेस के शाना बचाना है। अमरीका खुलकर इसराइल की हिमायत में आ गया। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान जैक सलवान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने कई बैलिस्टिक मिसाइल गिराए। अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस सूरत हाल को व्हाइट हाउस से नेशनल सिक्योरिटी टीम के हमरा मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।